हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो का सेंट्रल थीम बौद्ध धर्म रहेगा। इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म तथा महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस आरओ, यूपी पुलिस तथा यूपी पैट संबंधी जितने भी विभिन्न एग्जाम हैं जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए तथा अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो का टोटल क्रेडिट जाता है मेकाइस टीम के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। अगर महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म वैशाख मास में हुआ था और अगर इनके सिंगली परंपरा के अनुसार इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। इनके जन्म का प्रमाण आपके रूमेन देई अफ्लिक से प्राप्त होता है। इनका जन्म चूंकि कपिलवस्तु में हुआ था। आजकल कपिलवस्तु का जो आधुनिक नाम है वो सिद्धार्थ नगर के उत्तर पेपर हवाज से लिया जाता है, यानी इनका जो जन्म स्थान है वो आजकल सिद्धार्थ नगर के पेपर हावा में है। सिद्धार्थ बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के साक्य गणराज्य के प्रधान थे। कपिलवस्तु उस समय कोसल महाजनपद के अधीन होता था। महावंश तथा सुमंगल बिलासनी में शाक्यों को ओकांक यानी इक्ष्वाकों का वंशज कहा गया है। महावास्तु में इनको आदित्य बंधु कहा गया है, यानी शाक्यों को ओकांक भी कहा जाता था तथा आदित्य बंधु भी कहा जाता था। शाक्यों का गोत्र गौतम था, इसी वजह से सिद्धार्थ गौतम कहलाए थे। बुद्ध की माता महामाया थी और ये कोली गणराज्य से संबंधित थी। जैसे इनके पिता साकी गणराज्य के थे, वैसे ही इनकी माता कोली गणराज्य से थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। छंद या छन्न ये इनके सारथी का नाम था। घोड़े का नाम कंतक था। इनके समकालीन राजा बिम्बिसार, प्रसेनजीत, चंड प्रदोन व उद्यन रहे हैं। ठीक है। इनके जन्म के समय ही काल देवल कौंडिन्य तथा ऋषि अतीस ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। ठीक है। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही साकी कुल की कन्या यशोधरा से हो गया था। यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बुद्ध वंश में इन्हें भक्षना कहा जाता है, अट्ठकथा व महावदान सुत्त में इन्हें बिंबा कहा गया है तथा गोप ललित विस्तार में इन्हें गोपा कहा गया है। यानी इनकी पत्नी का नाम, जिनका नाम से यशोधरा था, उनको भक्षना कहा गया है, बिंबा तथा गोपा आदि नामों से सुसज्जित किया गया है। मज्जिम निकाय के अनुसार जब एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे, तब इन्होंने मार्ग में 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था एक जर्जर शरीर युक्त एक वृद्ध व्यक्ति का। दूसरा था आपका व्यथापूर्ण रोगी देखा इन्होंने। तीसरा एक मृत व्यक्ति देखा जिसको शमशान की तरफ लोग ले जाते हुए दिखे। चौथा था एक प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ सन्यासी। जो शुरुआत के 3 दृश्य थे जिसमें उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मरीज को देखा तथा एक मृत व्यक्ति को देखा, इससे बहुत ही ये अंदर से व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, जिससे इनके हृदय में प्रवृत्ति मार्ग की निस्सारता तथा जो लास्ट घटना घटी इनके साथ, एक प्रसन्न आपने एक योगी देखा प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ, तो उससे इनके हृदय में एक निर्वर्ती मार्ग की संतोष भावना दृढ़ हुई। ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कैसे की। तो सांसारिक दुखों से द्रवित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में ही अपनी पत्नी और पुत्र को यानी अपना राजमहल त्याग कर ये चले गए। इन्होंने गृह त्याग किया। इस गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक ये सत्य की खोज में इधर उधर भटकते रहे और इस यानी सत्य की खोज का ये 6 साल का इनका प्रयास, इसको आर्य पर्यवेक्षणा कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात बुद्ध सर्वप्रथम अनुमा नदी के तट पर अनुवनय नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सारे आभूषण, अपने सारा राजमहल यानी जितने भी राजसी वस्त्र थे, जिनसे राजसी जो भी चीज़ें इनसे संबंधित थी, वो सारी चीज़ें त्याग दी और पूर्ण रूप से एक भिक्षुक बन गए। और वहां से इन्होंने गौतम ने वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य कलाम को अपना पहला गुरु बनाया और वहां से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। यानी इनके पहले गुरु का नाम आचार्य आलार कलाम था, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आलार कलाम केशपुत्र गढ़ से संबंधित थे, लेकिन वहाँ भी ये संतुष्ट नहीं हुए, तो इन्होंने महावास्तु के अनुसार यहाँ स्थित बिहार पहाड़ी पर मगध नरेश बिम्बिसार से इनकी भेंट हुई।
बिम्बिसार ने बुद्ध के समक्ष अपना सारा राज सिंहासन ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसको स्वीकार नहीं किया। बाद में ये राजगृह में रुद्रक यानी रामपुत्र को होगा, यानी रुद्रक जिसे उद्रक भी कहा गया है, यानी रुद्रक रामपुत्र को इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया, जिन्होंने गौतम को नैव संज्ञा या संघायतन नामक योग का, यानी जिससे कर्म तथा आत्मा संबंधी उपदेश माना गया है, वो सीखा इन्होंने। ठीक है, यानी पहले गुरु थे इनके आलार कलाम, दूसरे गुरु थे इनके रुद्रक रामपुत्र, जिनसे आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। वैसे ही अब दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने नैव संज्ञा या संगायतन योग की शिक्षा प्राप्त की। लास्ट में जाके उर्वेला के लास्ट में ये उरुवेला स्थान पे पहुँचे। यह एक निरंजन नदी के तट पर स्थित था और इस समय इनकी आयु 35 वर्ष थी। अंत में ये न्यूग्रोध वृक्ष के नीचे ध्रुव समाधि लगाई, यानी 7 दिन 7 रात तक इन्होंने समाधि लगाई। अंततः बुद्ध ने भूमि को स्पर्श कर मार पर विजय प्राप्त की। मार यानी एक प्रकार का उस समय इनके लिए एक राक्षस, ठीक है, जिन्होंने प्रयत्न किया कि इनकी समाधि में विघ्न डाला जाए। तो अंत में उन्होंने भूमि को स्पर्श कर संकेत दिया कि भूमि मेरी साक्षी है, मैंने मार पर विजय प्राप्त की है, जिससे बौद्ध स्थापत्य में इस मुद्रा को, जिस पे अपनी उंगलियों से वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, इस मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये सारनाथ से गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति इस मुद्रा में प्राप्त हुई है, यानी सारनाथ में इस टाइप की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मध्यम निकाय के अनुसार गौतम द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु 8 ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। समाधि की अवस्था के 49वें दिन, यानी 7 सप्ताह के लास्ट में दिन, अस्वस्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को परम ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसी वक्त से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए, यानी सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, पीपल यानी अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो अब बोधि वृक्ष बन गया। और जो उरुवेला जगह थी जहाँ पर वो अपना समाधि लगा के बैठे थे, वो बोध गया बन गया। ठीक है, और इस पूरी घटना को संबोधि कहा जाता है। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण देखें तो क्यों बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कुछ कारण रहे, जैसे वैदिक कर्मकांडों का कष्ट करता था खर्चीला स्वरूप, यानी वैदिक कर्मकांडों में बहुत ज़्यादा धर्मों में अंधविश्वास बढ़ गया था उस समय, बहुत ज़्यादा बलि प्रथा बहुत अपने चरम पर थी। कृषक व व्यापारी वर्ग में असंतोष जागृत हो रहा था उस समय। यज्ञों में शक्ति, समय और धन का अपव्यय हो रहा था। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीविक संप्रदाय निकल के आए। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और तथ्यों की बात करें हम, तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, यानी जिन्हें त्रिपिटक कहा गया है, यानी ये 3 मेन किताबें हैं इनकी। तो पहला होता है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम होते हैं, यानी जो इनका संघ होता है, एक मोनेस्ट्री होती है जहाँ पर भिक्षुक और भिक्षुकी ये सभी लोग रहते हैं, तो उस संबंधी जितने भी नियम हैं, दैनिक आचार विचार या विधि विधानों का संग्रह, ये आपका विनय पिटक कहलाता है। इसी प्रकार से सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह होता है। ये सबसे बड़ा पिटक है और सबसे पुराना यानी प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद अगर हम देखें अभिधम पिटक, यह एक प्रश्नोत्तर क्रम में है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। पहला होता है दुख, यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों का सुख मानना, यानी कुछ समय के लिए जो आपके पास सुख आता है उसको सुख मानना आपकी अदूरदर्शिता है। सेकंड होता है दुख समुदाय, यह भी दूसरा आर्य सत्य है। महात्मा बुद्ध के अनुसार सारा संसार आपका दुखमय है, अर्थात इस दुख का कारण आपका तृष्णा है। ठीक है, यानी इस पूरे संसार में दुख ही दुख है और इस दुख का कारण आपका तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय होती हैं, अगर उनको प्राप्त ना कर पाएँ या उनको प्राप्त करने में आपको दुष्कर हो रहा है, तो वो आपका दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, और इस सब तृष्णा का जो इंद्रियों के आप अधीन रहते हैं, इस सब का कारण आप अज्ञान होता है। ठीक है, यानी सबसे मेन कारण है आपकी अज्ञानता। अज्ञानता की वजह से इंसान अपनी इंद्रियों के बस में रहता है। इंद्रियों के बस में होने के कारण उसमें तृष्णा का भाव पैदा होता है और तृष्णा के भाव पैदा होने से ही उसके अंदर दुख स्थान ले लेता है। ठीक है, यानी पूरा संसार दुखमय हो जाता है। तीसरा आर्य सत्य है आपका दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण तथा निवारण आवश्यक है।
तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यानी तीसरे आर्षत में महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि इस दुख का निवारण हो सकता है, और दुख का निवारण करने के लिए हमें अपनी तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी होगी। चौथा होता है कि दुख निरोध गामिनी, यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने तथा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यानी दुख निरोध गामिनी एक एक ऐसा मार्ग है, इस मार्ग पे चल के आप अपने दुखों से, अपनी तृष्णा को अपने आप से आज़ाद कर सकते हैं, और ये मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। और जो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया है वो कुछ इस प्रकार से है। यानी इन 8 चीज़ों को अगर आप फॉलो कर ले रहे हैं तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे, तृष्णा से मुक्त हो जाएंगे। पहला है आपकी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी आपकी शुद्ध दृष्टि होनी चाहिए। उसी तरीके से आपकी सम्यक वाणी होनी चाहिए, अपने वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। सम्यक आजीविका होनी चाहिए, आपके जो जीवन का साधन है वो एक अच्छा साधन होना चाहिए। उसी तरीके से सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। ये आपके 8 नियम कायदे हैं जिस पे आप चलकर अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और ये अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो मेन स्रोत आपका तैतरीय उपनिषद है। ठीक है। नेक्स्ट हम बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख दर्शनों की बात करते हैं। तो पहला है अनीश्वर, यह है आपका एक अनीश्वरवादी धर्म है जिसमें ईश्वर की सत्ता नहीं मानी जाती, यानी यहाँ पर ईश्वर को नहीं माना जाता है। ये सेकंड नास्तिक धर्म है। नास्तिक और आस्तिक होने में ये मतलब होता है कि नास्तिक धर्म वो धर्म होते हैं जिसमें वेदों को प्रमाणिकता नहीं मानी जाती, यानी वेदों को प्रमाणिकता नहीं दी जाती, वेदों का खंडन किया जाता है, अतः एक नास्तिक धर्म है। ठीक है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जाता है, यज्ञ कर्मकांड पशु बलि का विरोध किया होता है। यहाँ पर क्षणिकवाद और क्षणभंगुरवाद को माना जाता है। अतः ये बौद्ध धर्म में माना जाता है कि जीवन और जगत की प्रत्येक घटना का अस्तित्व कुछ क्षण के लिए है, यानी बहुत ही क्षण मात्र के लिए सारी जीवन है, और हर चीज़ यानी प्रत्येक चीज़ जीवन से संबंधित सब कुछ परिवर्तनशील है, यानी कोई कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं है। ठीक है। यहाँ पर अनात्मवाद या नैरात्मवाद की भावना है। इसका अर्थ होता है कि आत्मा, यानी जो आत्मा होती है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यह पंच स्कंदों का संज्ञात यानी जोड़ होता है, यानी जो भी आपके शरीर की आत्मा है वो आपकी परिवर्तनशील है, वो एक जैसी कभी नहीं रहती। वो जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, स्थायी है, अजर है, अमर है, यह इस टाइप से बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता। बौद्ध धर्म में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है, इसको स्थायी नहीं अस्थायी माना गया है। ठीक है। बौद्ध बौद्ध धर्म आपका आत्मा के अस्तित्व को पहचानता ही नहीं है, यानी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। जिस टाइप से हिंदू वैदिक धर्म में आत्मा को शाश्वत नित्य स्थायी अजर अमर माना जाता है, उस टाइप से आत्मा को नहीं माना जाता। ये आत्मा को एक परिवर्तनशील मानते हैं जिसका रूप आकार सब कुछ चेंज होता रहता है, और इसलिए इनका आत्मा का ये पूर्ण रूप से आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन ये बौद्ध धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म को स्वीकार जाता है, यानी पुनर्जन्म हो सकता है लेकिन आत्मा को नहीं मानते। तो ये आत्मा के यानी पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं कर्म के हिसाब से, यानी ठीक है, यानी कर्म के पुनर्जन्म के लिए ये मानते हैं कि कर्म कर्म ही उत्तरदायी है, आत्मा उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। यानी आत्मा उसी फॉर्म में वापस नहीं आएगी, जबकि आपके जो कर्म रहे हैं पिछले जन्मों में उसकी वजह से आपके नेक्स्ट पुनर्जन्म होंगे और उसमें उसी टाइप से आपको दंड या फल मिलेगा। ठीक है। ये लोग प्रतीत समुत्पाद एवं द्वादश निदान को मानते हैं। ठीक है। बौद्ध दर्शन का यह केंद्रीय सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। यह बौद्ध दर्शन का कारणता या कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटना एवं कार्य कारण पर निर्भर करते हैं। ठीक है। यानी कि हर घटना का कोई ना कोई एक कारण होता है। ठीक है। यानी कोई भी घटना घटित हो रही है इस जीवन में तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ये आपका बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है जिसे प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत की बात करें तो बौद्ध धर्म का यह एक मूल सिद्धांत है, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। इसके अनुसार दो अतिवादी विचारों के बीच, यानी ये जो मध्यम प्रतिपदा का मार्ग है ये एक दो अतिवादी यानी एक्सट्रीम विचारों के बीच एक बीच का मार्ग होता है। यानी बौद्ध धर्म अतिवादी धर्म नहीं है, यह एक बीच का सिद्धांत देता है, यानी मध्यम मार्ग की बात करता है। उदाहरण के तौर पे जीवन में अत्यधिक दुख भी नहीं होता है, ना ही अत्यधिक सुख होता है।
यानी दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको हमेशा दुखी होना चाहिए, अत्यधिक दुखी कभी नहीं होना चाहिए, ना ही अत्यधिक सुखी होना चाहिए, ठीक है। हमें बीच के मार्ग से चलना चाहिए। तो ये मध्यम प्रतिपदा का मार्ग आपकी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसी प्रकार से शून्यवाद यानी माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत, ये सिद्धांत आपके नागार्जुन ने दिया था, यानी बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक घटना एवं कार्य कारण पर निर्भर होते हैं, एवं जो भी आपकी घटना है उसका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, वही सिद्धांत शून्यवाद माध्यमिक शून्यवाद का है, ठीक है। इसी तरीके से योगाचार विज्ञानवाद का भी सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी, और तथा इसके विस्तारक थे आपके असंग जी, और यह सिद्धांत आपका महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगर बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण चरणों की हम बात करें, तो पहला इवेंट है महात्मा बुद्ध के जीवन का महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण यानी 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने शत की खोज में महल त्याग दिया। इस पूरी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, और इसको एक घोड़े से प्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार से निर्वाण प्राप्त करना भी महात्मा बुद्ध के दूसरा महत्वपूर्ण चरण है इनके जीवन का। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने गया के समीप यानी उरुवेला नामक स्थान पर, जिसको आज बोध गया कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से धर्म चक्र परिवर्तन इनके जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण चरण रहा है। इसमें धर्मचक्र परिवर्तन यानी उस टाइम को कहते हैं जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यानी पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और इस पहले उपदेश को, सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने, इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। चौथा और अंतिम इनका महत्वपूर्ण चरण रहा है इनके जीवन का, वो है आपकी इनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। और इस पूरी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब हम बात करें बौद्ध संगीतियों की, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। यानी जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष ये पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। यदि हम दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगीति, तो ये कालाशोक के शासनकाल में 100 वर्ष के बाद हुई है। यानी पहली बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई है, फिर दूसरी बौद्ध संगीति के बीच में यानी 100 साल टाइम लगा, उसके बाद ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई है कालाशोक के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी, या जिन्हें सर्वकामनी भी कहा जाता है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में टूट गया। पहला स्थविरवाद, स्थविर बौद्ध धर्म, दूसरा महासांगिक, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े हुए यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति में। पहला था स्थविर बौद्ध धर्म, दूसरा महासांगिक बौद्ध धर्म। फिर समय के साथ साथ ये जो 2 टुकड़े हुए थे, ये फिर फर्दर 18 टुकड़ों में विभाजित हो गए थे, ठीक है। महासांगिक जो गुट था उसका संस्थापक महाकश्यप को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। इसका आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, और यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। यहाँ इस बौद्ध संगीति में कथा बतत्तु नामक ग्रंथ की रचना हुई है, ठीक है। चौथी और लास्ट बौद्ध संगीति, यह कनिष्क के शासनकाल में 72 ईसा पूर्व में कुंडलवन यानी आज के आधुनिक कश्मीर में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष रहे हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म फिर से 2 बड़े हिस्सों में टूट गया, यानी इसकी 2 बड़ी शाखाएं बनी। पहली थी महायाना, दूसरा आपका हीनयाना। यानी जो जो परंपरागत नियमों पे चल रहे थे उन्हें हीनयान कहा गया, जबकि वो लोग यानी वो बौद्ध धर्मावलंबी जो दूसरे धर्मों से भी प्रेरित हुए, जिसमें वैदिक धर्मों के भी कुछ आचरण जोड़ दिए गए, जो मूर्ति पूजा को मानने लगे, वो लोग महायान संप्रदाय कहलाए। महायान यानी इंग्लिश में इन्हें ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है। जबकि जो लोग अपनी पुराने आचार विचारों या नियमों को चल रहे थे, जिसमें बौद्ध धर्म को एक देवता के रूप में नहीं एक गुरु के रूप में माना जाता है तथा उनकी शिक्षाओं को सबसे प्रमुख माना जाता है, वो आपके हीनयान लोग कहलाए, ठीक है, यानी लोअर व्हीकल। अब बुद्ध के अनुयायी शासकों की बात करें तो बुद्ध के कुछ अनुयायी शासक रहे, उनके समकालीन रहे कुछ।
जैसे बिंबिसार अजातशत्रु ये मगध के शासक रहे थे। ये दोनों ही बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजीत ये कौशल नरेश थे। उदयन वत्स नरेश थे, यानी वत्स महाजनपद के हेड थे उदयन। भद्रिक आपके शाक्य नरेश थे, जिस कुल से महात्मा बुद्ध संबंधित थे, उसी कुल के एक राजा रहे हैं भद्रिक, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। इसी प्रकार से अवंती पुत्र शूरसेन के शासक थे। बोधि कुमार सुषमा गिरी भाग्य के शासक थे। ठीक है, ये सभी लोग बुद्ध के अनुयायी शासक रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध की जीवन की घटनाओं के प्रतीक। बुद्ध के जीवन की घटना यानी गर्भाधान, यानी इनके माता को स्वप्न दिखाई देता है, तो उसका प्रतीक है आपका हाथी। ठीक है, यानी हाथी से इनके माता का स्वप्न रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि गर्भाधान की अवस्था। ठीक है, हाथी से रिप्रेजेंट की जाती है। इनके जन्म को कमल व सांड से दिखाया जाता है। ठीक है, गृह त्याग की घटना अश्व से घोड़े से दिखाई जाती है, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाबोधि यानी ज्ञान निर्वाण प्राप्त होने की घटना को बोधि वृक्ष या पद चिन्ह से दिखाया जाता है। इसी प्रकार से प्रथम उपदेश की घटना, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, इसे धर्म चक्र या मृग सहित चक्र के साथ दिखाया जाता है। इसमें मूलतः 32 तीलियां होती हैं। इसी प्रकार से इनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, इसे स्तूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 ब्राह्मण जिन्हें इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उनको दाना चुगते हुए हंस से शोक किया जाता है। इसी प्रकार से मार विजय, यानी इन्होंने मार नामक एक असुर पर विजय प्राप्त की थी, उसको भूमि स्पर्श मुद्रा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बोधिसत्व की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोधिसत्व। बोधिसत्व का जो संस्कृत का अर्थ है वो अर्थ है कि एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता हो, अर्थात वो व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। ठीक है, यानी जिससे मोक्ष मिलने ही वाला हो, तो उसको हम बोधिसत्व कहेंगे। इसका बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये थेरवादियों ने सर्वप्रथम विकसित किया था, और कालांतर में ये महायान की प्रमुख विशेषता बन गई। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार, यानी बोधिसत्व कॉन्सेप्ट के अनुसार, महात्मा बुद्ध के 550 से अधिक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म हुए हैं। इनका प्रथम जन्म, महात्मा बुद्ध का प्रथम जन्म एक सुमेध नामक ऋषि के रूप में हुआ था। ठीक है, बोधिसत्व को यानी स्वतः से उत्पन्न माना जाता है, यानी जो खुद से उत्पन्न हो जाए। ठीक है, महासांगिक बुद्ध एवं बोधिसत्व को उपमादुक मानते हैं। सर्वास्तिवादी जरायुग मानते हैं। बोधिसत्व कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोधिसत्व केवल जम्बू द्वीप में ही उत्पन्न हो सकते हैं, यानी जो आज का एशिया महाद्वीप है उसके पोर्शन में ही, यानी जो पहले जम्बू द्वीप का हिस्सा था, केवल उतने ही हिस्से में बोधिसत्व पैदा हो सकते हैं। बोधिसत्व अपने बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग में कई चरणों में प्राप्त करते हैं, यानी इनके कई फेसेस होते हैं जिनके हिसाब से अपना बुद्धत्व प्राप्त करते हैं बोधिसत्व। ठीक है, और बोधिसत्व का एक प्रमुख दायित्व होता है कि जो भी लोग हैं इनके साथ, उनको भी बुद्धत्व की मार्ग पर आगे ले जाएं। ठीक है, अब कुछ प्रमुख बोधिसत्व हैं, बहुत सारे बोधिसत्व हैं, उनमें से कुछ प्रमुख बोधिसत्व हैं। जैसे पहले हैं आपके अमिताभ, या जिन्हें अनंत आवा कहा जाता है। ये अधिष्ठात्र देव हैं। इनका जो लक्षण है वो पद्म है। अमिताभ को स्वर्ग का देवता माना गया है, स्वर्ग का प्रमुख देवता अमिताभ को माना गया है। इसी प्रकार से अवलोकितेश्वर की बात करें, जिन्हें पद्म पाणी भी कहा जाता है, ये अमिताभ के अधीनस्थ हैं। इनका भी लक्षण पद्म यानी कमल है। ये गॉड ऑफ कंपेंसन कहे जाते हैं, यानी ये दया के देवता भी कहे जाते हैं। दया इनका विशेष गुण है। ये दया के भाव से नीचे की तरफ देखते हैं। कमल की कली को हाथ में पकड़े हुए पद्मपाणी दिखाई देते हैं। इन्हें करुणा रूप सौंदर्य का परिचायक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मंजूश्री, यानी गर्मा का सौंदर्य। ये स्वर्गिक बोधिसत्व शाक्य मुनि के देवकुल से जुड़े हुए हैं। ये प्रज्ञा यानी बुद्धि के प्रतीक हैं। ये एक कमल को धारण किए हुए दिखाई देते हैं, जिनकी हथेली पर प्रज्ञा पारमिता सूत्र की एक पांडुलिपि भी है। यानी इनको एक प्रज्ञा पारमिता एक पुस्तक है, यानी एक सूत्र है, जिसे ये पकड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से हम वज्रपाणी बोधिसत्व की बात करें तो इनका प्रतीक वज्र है। इन्हें इंद्र की भांति पापी का असत, यानी पापी तथा असत का शत्रु कहा गया है। इन्हें सर्पों का संरक्षक भी कहा गया है तथा जीवन मृत्यु का संरक्षक भी माना गया है। इसी प्रकार से हम मैत्रेय बुद्धा की बात करें, मैत्रेय बोधिसत्व की बात करें, जिन्हें दयालु बोधिसत्व भी कहा गया है। इसके साथ ही पीड़ित उद्धार की संकलना, इनके साथ ही पीड़ित उद्धारक की संकलना भी जुड़ी हुई है। ये भावी बोधिसत्व हैं, यानी ये फ्यूचर में, भविष्य में होने वाले बोधिसत्व हैं। ये अभी तक बोधिसत्व नहीं बने हैं, ये फ्यूचर में आने वाले बोधिसत्व हैं, जिन्हें मैत्रेय बुद्धा कहा गया है। ये कलशधारी बोधिसत्व हैं।
इनका प्रतीक नागेश्वर पुष्प है। ये एकमात्र बोधिसत्व हैं जिनकी मान्यता हीनयान तथा महायान के समान रूप से है। यानी दोनों ही धर्मों में, हीनयान बौद्ध में तथा महायान बौद्ध संप्रदाय, दोनों ही संप्रदायों में मैत्री बुद्धा को पूजा जाता है। ठीक है। और जितने भी बाकी बोधिसत्व हैं उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो महायान बौद्ध संप्रदाय में है, जबकि हीनयान संप्रदाय वाले लोग बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। ठीक है। समय के साथ साथ यानी 5वीं 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म पर एक तंत्र मंत्रों का भी प्रभाव बढ़ने लगा। वैदिक कर्मकांडों का प्रभाव इन पे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसीलिए महायान बौद्ध धर्म में एक नया संप्रदाय उदित हुआ जिसको वज्रयान संप्रदाय कहा गया। ठीक है। वज्रयान संप्रदाय के कुछ अन्य गुट भी यानी इनके फर्दर टुकड़े हुए, कुछ और ब्रांचेस, सब ब्रांचेस बनी जिसको मंत्रयान, सहजयान तथा कालचक्रयान कहा गया। ठीक है। मंत्रयान यथार्थ बौद्ध तंत्रवाद का यह प्राचीनतम संप्रदाय है। इसी प्रकार से सहजयान, इसका उद्भव मेनली बंगाल में पालों के काल में हुआ। यह वज्रयान की एक शाखा के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी तरीके से कालचक्रयान संप्रदाय, यह एक वज्रयान का ही अंतिम परमार्जित स्वरूप है। कालचक्र तंत्र, पुंडरीक रचित विबल प्रभा, इन दोनों पुस्तकों में इसका यानी शुरुआत, इसकी उत्पत्ति मिलती है, किस तरीके से कालचक्रायन संप्रदाय उत्पन्न हुआ। आदि बुद्ध को समस्त संपत्ति का कारण माना गया है इस कालचक्रायन संप्रदाय में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, यानी कौन कौन सी टेक्स्ट हैं जो बौद्ध साहित्य में यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसा कि हम पहले भी थोड़े से मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम त्रिपिटक के बारे में जान चुके हैं, वैसे ही अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में कि अगर प्राचीनतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के नाम से जाने जाते थे, यानी जितने भी प्राचीनतम बौद्ध साहित्य रहे हैं, जितने भी बुक्स लिखी गई वो सभी एक त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया है, जो मेनली पाली भाषा में थे। त्रिपिटक जो शब्द है त्रिपिटक, ये शब्द आपके रिज डेविडियस ने अपनी जो बुद्धिस्ट इंडिया की पुस्तक थी, यानी रिज डेविडस की अपनी पुस्तक है एक बुद्धिस्ट इंडिया, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है त्रिपिटक शब्द का। त्रिपिटक शब्द का अर्थ होता है, त्रिक मीन्स तीन, पिटक मीन्स टोकरी यानी बॉस्केट, यानी 3 बॉस्केट। ठीक है। यानी 3 टोकरियों का बात की गई है। ठीक है। और ये 3 टोकरियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी शुद्ध पिटक, यानी पहला पिटक है आपका शुद्ध पिटक, फिर है आपका विनय पिटक तथा सबसे अंतिम है अभिधम पिटक। त्रिपिटकों के पाली, चीनी व तिब्बती संस्करण भी किए गए, यानी मेनली ये पाली भाषा में थे, बाद में इन्हें चीनी भाषा में लाया गया तथा बाद में इन्हें तिब्बती या संस्कृत भाषा में भी संकलित किया गया। त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो शुद्ध, विनय व अभिधम पिटक के संकलनकर्ता यानी किस किन ने इसको संकलन किया है, तो शुद्ध पिटक को बनाने वाले थे आपके आनंद। इसी प्रकार से विनय को संकलन किया है आपका उपाली ने, तथा अभिधम पिटक के संकलन करता है आपके मोगलीपुत्र शाह। ठीक है। त्रिपिटकों के जो उपभाग होते हैं, यानी त्रिपिटकों में जो चैप्टर्स होते हैं, एक तो मेन किताबें हो गई आपकी त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब इन किताबों के अंदर भी जो चैप्टर्स हैं, जो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, अलग अलग उपविभाग हैं, उनको निकाय कहा जाता है। जैसे अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, दिग निकाय, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं शुद्ध पिटक, यानी शुद्ध पिटक में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। यदि हम शुद्ध पिटक की बात करें तो इसको आनंद ने संकलन किया था, इसका जो संकलन करता है वो आनंद थे। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बुद्ध की शिक्षाएं तथा उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। यानी बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनके उपदेश हैं, उन सबको एक जगह पे लाके रख दिया गया, एक सिस्टमेटिक रूप से एक जगह लाके एक बुक्स में कोड किया गया, तो उसको कहा जाता है शुद्ध पिटक। ठीक है। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा व श्रेष्ठतम है। ठीक है। यह मुख्यतः गद्य में लिखा गया है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का यह इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इस पिटक में 5 निकाय हैं, यानी इसके 5 उपविभाग हैं। ठीक है। पहला उपविभाग है दिग निकाय। दिग निकाय में राज्य तथा राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। यहाँ पर राजा की निर्वाचन पद्धति का भी उल्लेख किया गया है, जिसे महासम्मत कहा जाता है। ठीक है। यानी दिग निकाय में राज्य और राज्य के जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको संकलित किया गया है, जिसे दिग निकाय कहा जाता है। और दिग निकाय किससे संबंधित है? शुद्ध पिटक से। इसी प्रकार से हम शुद्ध पिटक का दूसरा निकाय देखें तो दूसरा है आपका मध्यम निकाय। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के व्याख्यान, वार्तालाप तथा कथानक हैं। इसमें बुद्ध को मानव रूप तथा अद्भुत दैवी शक्तियों के पुंज के रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार से तीसरा निकाय है आपका संयुक्त निकाय। जैसा कि इसका नाम है, इसमें कहीं बुद्ध के जीवन की घटनाओं का तो कहीं देवी देवताओं के अन्य लोगों का वर्णन है, यानी दोनों ही चीज़ों का इसमें संकलन किया गया है। तो यह है आपका संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर निकाय। इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है इससे। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और सबसे अंतिम यानी खुद्दक निकाय,
खुद्दक निकाय श्रुत पिटक का अंतिम आपका निकाय है। यह है आपका पदात्मक फॉर्म में है, यानी जितने भी चार निकाय हमने पढ़े, दीग निकाय, दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये आपके गद्य रूप में थे, जबकि खुद्दक निकाय ये आपकी पदात्मक फॉर्म में है, यानी पोएट्री फॉर्म में है। इसमें 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है यह। अब 15 लघु ग्रंथों में से जो मेन ग्रंथ हैं वो हम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे थेरगाथा। थेरगाथा आपका स्थबिर भिक्षुओं, यानी जो संप्रदाय, स्थबिर संप्रदाय होता है बौद्ध धर्म से संबंधित, उनमें जो भिक्षु होते हैं, जिसमें मेल मेंबर्स होते हैं, मेल मॉन्क्स होते हैं, उनके गीतों का संग्रह होता है थेरगाथा। इसी प्रकार से थेरीगाथा स्थबिर भिक्षुड़ियों के गीतों का संग्रह है, यानी जो फीमेल मॉन्क्स होते हैं उनके गीतों का संग्रह थेरीगाथा कहलाता है। इसी प्रकार से बुद्ध वंश, यानी 24 पूर्व बुद्धों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं भी खुद्दक निकाय से संबंधित हैं और खुद्दक निकाय सुत्त पिटक से संबंधित हैं। तो जातक कथाओं में जातक से, यानी महात्मा बुद्ध के जितने भी पूर्व जन्म हुए हैं, लगभग 547 काल्पनिक महात्मा बुद्ध के 547 जन्म माने जाते हैं, पूर्व जन्म माने जाते हैं, तो उनसे संबंधित जितनी भी कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है, यानी जातक स्टोरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ संबंधी नियम, बौद्ध संघ संबंधी नियम, भिक्षु भिक्षुणियों के आचार विचार तथा विधि निषेधों का संग्रह है। विनय पिटक में ही महावीर व बुद्ध को समकालीन बताया गया है। ठीक है। इसके मुख्यतः 2 या 3 कुल भाग हैं, जिसका नाम है श्रुत विभंग एवं दूसरा है खंदक तथा तृतीय परिवार पाठ। ठीक है। अभिधम पिटक की बात करें, यानी जो अंतिम सबसे लास्ट में लिखा गया अभिधम पिटक, यह बौद्ध धर्म के आपका तृतीय बौद्ध संगीति के समय लिखा गया। वहाँ इसके मोगली पुत्र तिस्सा ने इसका निर्देशन किया, यानी तृतीय बौद्ध संगीति के समय ये अभिधम पिटक जोड़ा गया। यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें फिलोसफी की बात होती है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ये प्रश्नोत्तर फॉर्म में है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। इसमें कुल 7 ग्रंथ हैं, जिन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। अब ये सप्त प्रकरण में से पहला है आपका धम्म संगनी, दूसरा विभंग, तीसरा धातु कथा, चौथा आपका पुगल पंचती तथा 5वां है कथा बततु, और छठा है आपका यमक एवं 7वां है पान। इसमें से जो आपका 5वां है कथा बत्त्यु, इसको खुद मोगलीपुत्र तिस्सा ने निर्देशित किया था और ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है। त्रिपिटकों के बाद हम और अन्य बौद्ध साहित्य के बारे में देखें और उनके साहित्यकार कौन कौन रहे हैं, तो अगर उनकी बात करें तो पहला किताब इनके बौद्ध साहित्य से संबंधित है, वो है आपकी मिलिंद पनो, जिसमें मिलिंद और नागसेन, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर जो डिबेट हुई थी उसका वर्णन मिलता है। नागसेन स्थबिर संप्रदाय से संबंधित थे, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया था। इनकी बहस हुई थी आपकी यवन नरेश मिनांडर के साथ, जिनको बाद में मिलिंद कहा गया। ठीक है। बाद में ये बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद इनका नाम मिलिंद हो गया था। ठीक है। तो ये मिलिंद पानो नागसेन तथा मिनांडर के बीच का दार्शनिक वार्तालाप है। अगर हम बात करें दीपवंश और महावंश की, तो इसकी रचना आपकी श्रीलंका से होती है, यानी शिंगली अनुश्रुतियाँ हैं ये दोनों ही। ठीक है। जैसे पुराणों में हिस्ट्री के बारे में दिया है, यानी बहुत सारे राजाओं का वर्णन दिया है, उनकी वंशावलियों का वर्णन दिया है, वैसे ही दीपवंश और महावंश में वंश साहित्य देखने को मिलता है। ठीक है। बहुत सारे वंश का आप वर्णन देखने को मिलता है। इसी तरीके से तीसरी जो किताब है वो है आपकी विशुद्धि मार्ग। ठीक है। यानी जिसे हम विशुद्धि मार्ग कहते हैं। इसके रचनाकार थे आपके विश्व घोष, बुद्ध घोष। ठीक है। बुद्ध घोष बौद्ध धर्म के महान टीकाकार रहे हैं। उनकी जो रचना है विशुद्धि मग, इसी को त्रिपिटकों का संक्षिप्त इतिहास है, यानी त्रिपिटकों का संक्षिप्त इतिहास विशुद्धि मग में दे रखा है। इसीलिए विशुद्धि मग को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। विशुद्धि मग यानी इस किताब को बौद्ध साहित्य का राजकोष, त्रिपिटकों की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है। बुद्ध घोष ने सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र भी लिखा था, जिसको निदान कथा या निदान गाथा कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ, यानी कुछ ऐसी किताबें जो संस्कृत में भी लिखी गई। जैसे आपको किताब देखने को मिलेगी बुद्ध चरित। यह अश्वघोष की कीर्ति है, कीर्ति स्तंभ, कनिष्क के शासन काल में रहते थे अश्वघोष, तो उनकी ये किताब है बुद्ध चरित, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसी प्रकार से सौद्रानंद, इस पुस्तक में आपके बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उनकी पुत्री सुंदरी का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक भी आपके अश्वघोष ने ही लिखी थी। इसी प्रकार से सारीपुत्र प्रकरण, यह भी अश्वघोष की एक नाटक है, संस्कृत नाटक है।
जिसमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने की घटना का नाटकीय विवरण लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम ललित विस्तार की बात करें तो इसमें बुद्ध को देवता माना गया है। इस ग्रंथ के रचयिता संभवतः हरिभद्र शूरी रहे हैं। ठीक है, हरिभद्र शूरी ने ललित विस्तार की रचना की और इसी ललित विस्तार को आधार मानकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक लाइट ऑफ एशिया लिखी, जिसमें महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया, यानी एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। ठीक है, बौद्ध संस्कृत साहित्य में अवदान साहित्य को भी देखने को मिलते हैं। अवदान साहित्य में जैसे आपका बोधिसत्वाद बदान है। ठीक है, यानी अवदान साहित्यों में आपका बोधिसत्वाद बदान है, जिनके रचयिता आर्यशूर थे। दूसरा अवदान है आपका अवदान शतक। तीसरा इसी प्रकार से अशोक वदान है और दिव्या वदान है, जिसमें यानी तीसरे आपका अवदान साहित्य आपका अशोका वदान और दिव्य वदान, जिसमें परवर्ती मौर्य शासकों तथा शुंग नामक परशुमित्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से एक अवदान है कल्पलता, जिसे क्षेमेंद्र ने रचित किया है, यानी कवि क्षेमेंद्र ने रचना की है। तो ये सभी फैक्ट्स आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहीं पर आपका धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।